नमस्कार दोस्तों, रात के 9 बज गए हैं और मैं मुकेश पंडित आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपकी अपनी चैनल मुकेश मैथ्स अकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे मैथ्स की कंप्लीट कोर्स कराई जा रही है और सेशन बेहतरीन ढंगों से चल रहा है। आज क्लास नंबर 18, इसका मतलब 18 दिन हो गया है और पता भी नहीं चला। जो लोग अभी तक जितने भी सेशन है उन्हें नहीं देखे तो प्लीज जाके देख लिए, क्योंकि आपको मैथ की बेसिक को यदि बनाना है, नींव को यदि बनाना है तो आप ये सारी क्लास को देख जाइए, तभी आपकी बेसिक कंसेप्ट निकल कर आएगी, तभी आप मैथ्स में मजबूत हो पाएंगे, तभी आप कुछ एग्जामिनेशंस क्रैक करने की आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगी। वरना आपको हर बार पछतावा होगा कि काश मैं बेसिक से अच्छी तरह पढ़ लिया रहता तो आज मैं सारे मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करके आता। तो ये पछतावा नहीं होना चाहिए। जब तक अपने पूरे जीवन में कभी ना कभी आप मैथ्स के पूरे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक नहीं सीखेंगे, तब तक कि आपको ये पॉसिबल नहीं है कि आप मैथ्स आपका अच्छा हो जाए। तो मैथ्स को अच्छा करने के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े, लगातार जुड़े, कंसिस्टेंटली जुड़े। डेली रात 9 बजे हमारी क्लास होती है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या रेलवे की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज में यदि आपको मैथ्स पढ़ना है तो यहाँ से आप तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगेगा और कोई बेईमानी नहीं होगी। जैसा कि बहुत को लगता होगा कि पैसा देके पढ़ेंगे ना सर तो पूरी पढ़ाई होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो सेशन में आए जितने भी लोग हैं सभी का दिल से शुक्रिया। तो चलिए एक बार सेशन स्टार्ट होने से पहले सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं एवरेज के पार्ट 2। आपने देखा कि हमने एवरेज की बहुत सारी बेसिक चीजों को पढ़ा था, जैसे हमने ट्रायंगुलर नंबर के बारे में पढ़ा था, है ना। फिर हमने देखा कि n प्राकृतिक नेचुरल संख्याओं का योग पढ़ा था, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पढ़ा था, फिर 1 से लेके 11, 1 से लेके 17 के बीच एवरेज को पढ़ा था। हमने कहा था कि एवरेज को क्या चाहिए भैया, एवरेज को बैलेंस चाहिए। एवरेज क्या चाहता है, एवरेज बैलेंस चाहता है। तो इसी की बात पर, इसी के दम पर हम लोग आज सेशन को स्टार्ट करने वाले हैं कि एवरेज को क्या चाहिए, एवरेज को बैलेंस चाहिए, है ना। एवरेज को क्या चाहिए, एवरेज को बैलेंस चाहिए। एवरेज को क्या चाहिए, एवरेज को बैलेंस चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखता हूं और आपको बेहतरीन तरीके से सिखाता हूं कि यदि आपको कभी डीआई निकालना हो, है ना, बड़े बड़े नंबर का एवरेज आप निकालने से कतराते रहते हो ना, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। अब किसी भी संख्याओं का एवरेज यूं निकाल लोगे। देखो कैसे होता है, जैसे मान लो कि मैंने एक संख्या लिया, एक संख्या मेरे पास 47 है यानी 47 है, एक संख्या मैंने ले लिया 48 ले लिया, ठीक है ना, एक संख्या मैं 50 ले लिया, ठीक है, एक संख्या में 53 ले लिया, समझना। हाँ, और एक संख्या में क्या ले लिया, एक संख्या में ले लिया आपका x। और इसका जो एवरेज है ना, इसका जो एवरेज है वो एवरेज दिया हुआ आपका कितना, इसका एवरेज 50 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। अब समझना, यानी आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास 1 2 3 4 5 ऐसे 5 संख्या दिए हुए हैं। 5 संख्याओं का एवरेज कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। तो बोले ये जो संख्या है ना, ये संख्या कितनी है, ये पूछा जा रहा है। बोले ठीक है सर जी, समझ में आ गया। तो आप देखो वेटेड एवरेज, ये एवरेज को बैलेंस चाहिए। आप देख रहे हो कि एवरेज से ये 50, एवरेज कितना 50 और ये 50 से कितना कम है, तो आप बोलोगे -3 कम है। ये 50 से कितना कम है, -2 कम है। ये 50 से कितना कम है, 0। ये 50 से कितना ज्यादा है, +3। बात समझे। अब आपको इसको नंबर चाहिए, आप इसको जब जोड़ोगे ना तो -3 से +3 कट गया। अब आप देखो यहां पर इस -2 को काटने के लिए आपको +2 चाहिए। तो आपको पहले से पता है भैया, x को पता है कि x क्या पता है, x को पहले से पता है कि यहां पर क्या होगा, एवरेज तो भैया हमको 50 है ही, एवरेज मेरा पास 50 है, हम तो 50 है, इसमें सभी संख्या 50 है, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 50 नहीं है, क्योंकि एवरेज ही 50 है। बात समझ रहे हो। लेकिन x की संख्या यहां पर क्या थी, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि -2 की कमी हो रही है, या जितनी की कमी होगी उतनी यहां पर वृद्धि करनी होगी। तो यहां पर x की संख्या क्या थी, यहां पर x की संख्या आपकी 52 थी। x की संख्या क्या थी, यहां पर x की संख्या यहां पर 52 थी। तो आपको यहां पर संख्याओं को जोड़ना नहीं पड़ा, गुना नहीं करना पड़ा, आपने आराम से यहां पर जो बैलेंस करके
x की जो वैल्यू थी वो निकाल लिया। चीजें समझ में आई क्या? यदि यहाँ पर -2 और यहाँ यदि 52 नहीं होता, यदि यहाँ पर देखो यहाँ पर 52 नहीं होता तो एवरेज से कितना ज्यादा +2, तो बैलेंस होना चाहिए ना, -2 +2 कट जाता। इसका मतलब यहाँ पर 100% 52 होगा, तभी यहाँ पर एवरेज 50 होगा, वरना 50 नहीं हो सकता। बात समझ में आया? चलिए मैं एक और एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं। तो यहाँ पर मुझे आसानी से 52 मिल गया। ध्यान से देखना, क्वेश्चंस कुछ नहीं है ना। आपको यदि एसएससी में, सीजीएल में, सीडीएस में कम समय में यदि एग्जामिनेशंस को फोड़ना है तो ये सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा। चलिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं कि 97 ले लिया, फिर ले लिया 103 ले लिया, 103 ले लिया, फिर ले लिया 108 ले लिया, 108 ले लिया। सभी का सेशन में स्वागत है, सभी का हमारे सेशन में स्वागत है। ठीक है, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए 108, उसके बाद क्या है यहाँ पर 107, ठीक है, उसके बाद क्या है 88, कितना है भैया 88, कुछ नहीं है देखना। उसके बाद x है और इसका जो एवरेज है ना, इसका जो एवरेज है वो है 98। चलो ठीक है, अब आप कंपेयर करो, यानी सबका सब, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि एवरेज को बैलेंस चाहिए, ठीक है। तो इसमें कितना की कमी है 98, इसमें 1 की कमी है, इसमें कितने की कमी है तो 2 और 3 5 अधिक है, इसमें 5 क्या है अधिक है, इसमें कितने अधिक है, इसमें 5 अधिक है, इसमें कितने अधिक है 8 और 2 10, इसमें 10 अधिक है, ठीक है ना। इसमें कितने अधिक है 7 2 9, इसमें 9 अधिक है। इसमें कितने कम है भैया -10 कमी है। तो मैं देख रहा हूं यहां पर कि -10, और इस सबको जोड़ना होता है तो जोड़ोगे तो क्या होगा, कट गया, ठीक है ना, -10 से +10 कट गया। अब देखो +5 से -4, +5 -1 कितना हो गया +4, यानी +4 ज्यादा है। यदि यहाँ पर x को मैंने नीचे किया, +4 ज्यादा है, इसमें +4 क्या करना होगा, कम करना होगा, किससे, एवरेज से, यानी 98 में -4 करना होगा। 98 में क्या करना होगा, -4 करना होगा। बातें समझ में आई? 98 में हमें -4 करेंगे, और भी कहीं है क्या, हाँ सॉरी, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर तो ये भी है ना भैया, 5 और 9, 9 5 14, अब 14 में से 1 गया तो +13, माफ करना मैंने 9 को देखा ही नहीं, ठीक है ना। तो 9 और +1, ठीक है ना, यहाँ पर देखो 9 5 14, 14 में से गया तो +13, यानी यहाँ पर +13 ज्यादा है, जितना ज्यादा उतना कम होना चाहिए, यानी 98 में से क्या माइनस करना है -13। तो 8 में से 3 चला गया तो 5, और 9 में से 1 चला गया तो 8, यानी 85। समझ में आई क्या यहाँ पे आंसर? यदि आप सभी को समझ में आ गया तो एक बार लाइव चैट में फटाफट थम्स अप कर दे, फटाफट कमेंट में थम्स अप कर दे कि सर जी ये एवरेज जो बैलेंस वाला है ना, चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। नहीं समझ में आया, चलो एक और एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 3, ध्यान से देखना। मैंने ले लिया 83, मैंने क्या ले लिया 83, मैंने ले लिया, फिर 83 लिया, दोबारा मैंने 83 लिया, मैंने फिर 83 लिया, ध्यान से देखते जाओ, मैंने फिर 83 लिया, ठीक है, 83 लिया, 83 लिया, 83 लिया। अब क्या ले रहा हूं देखो, 97, 97 लिया, 97 लिया, 97 लिया, और यहां पर 93 ले रहा हूं। अब इतने सारी संख्याओं को जोड़ने में समय लगेगी, लेकिन हमारे जो बैलेंस वाले मेथड है ना, उससे आप आराम से कर लोगे। और इसका एवरेज कितना है, इसका जो एवरेज दिया हुआ है वो है कितना दिया 91, ठीक है। अब आप वेटेड एवरेज लगाओ। अब जब वेटेड एवरेज जब लगा रहे हो, तो देख रहे हो भैया 83 और 91 कितना कम -8, कितना कम -8, कितना कम -8, ठीक है। कितना ज्यादा +6, कितना ज्यादा +6, कितना ज्यादा +6, कितना ज्यादा +2, ठीक है। 8 3 24, -24, और 6 3 18, तो 20, कितना हो गया -4, कितना हो गया जल्दी से मुझे बता दीजिए -4, यानी यहां पर -4 की कमी हो रही है, तो x की वैल्यू में कितनी वृद्धि होनी चाहिए एवरेज से,
91 प्लस 4। अब उम्मीद करता हूं कि सभी को समझ में आ गया होगा, इस तरह की क्वेश्चंस को यूं फोड़ देंगे आप, ठीक है ना। तो जल्दी से जो लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है ना, तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए। और इस तरह की मैथड को सीखने के लिए, इस तरह की मैथड को सीखने के लिए थोड़ी मन में खुशी लाइए कि सर जी मैंने आज एक नई मैथड सीख लिया, ठीक है। चलिए अब मैं सिखाने जा रहा हूं वेटेड एवरेज मैथड। क्या है ये? बहुत ही काम की चीज है, ये बहुत ही काम की चीज है। इसका नाम है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड ये क्या होता है सर जी? देखिए, वेटेड एवरेज मेथड एक ऐसा मेथड है, जैसे कि मैं कहा कि एक बॉय है, बॉय की संख्या मान लीजिए 20 है, और गर्ल की संख्या मान लीजिए 30 है। 20 लड़कों ने क्या किया है? 20 लड़कों ने एवरेज 40 नंबर लाए हैं। एवरेज कितने नंबर लाए हैं? 40, ठीक। और 30 लड़कियां यानी 30 जो गर्ल है वो कितने लाए? 50 एवरेज मार्क्स, या कुछ भी मार्क्स समझ लीजिए, एवरेज मार्क्स में लाए। तो बोला वेटेड एवरेज कितना होगा, कुल एवरेज कितना होगा, यानी एक नंबर इसका वेटेड एवरेज या समतुल्य या तुल्य या ओवरऑल एवरेज कितना होगा। आपसे बहुत किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ओवरऑल एवरेज कितना होगा, इक्विवेलेंट एवरेज कितना होगा, इक्विवेलेंट एवरेज कितना होगा, ये भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? कि इक्विवेलेंट एवरेज कितना होगा, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे? देखिए, जब इस तरह की क्वेश्चंस हो तो कैसे करना चाहिए, ध्यान दीजिए। करना क्या है कि इसमें 20 लड़कों की 40 एवरेज आई है, तो कुल कितनी होगी? तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 20 गुने क्या करना होगा? 40। बोले ठीक है। फिर प्लस 30 लड़कियों की 50 नंबर आई है, तो गुने 50, ठीक है ना। और यहाँ कुल संख्या कितनी है? तो 3 और 2 5, यानी कुल कितनी है? 50। अब इसे जोड़कर आपको डिवाइड करना होगा, यानी 4 दूनी 8, यानी यहां पर हो गया 800 प्लस या 5 दिए 15, यानी कितना हो गया? 1500। 1500 बट्टे कितना है? 50, ठीक है। 1500 800 कितनी होती है भैया? 1500 800 होती है 2300। कितनी होती है? मैं यहाँ कलर चेंज कर लेता हूं जिससे कि आपको दिखाई दे। 1500 800 होता है आपका 2300। बोले ठीक है। 2300 को जब आप 50 से भाग रहे तो 0 से 0 कट गया, कितनी हो जाएगी यहाँ पर? यहाँ पर जो आंसर हो जाएगी 5 चौके 20, 5 छक्के 30, यानी आपका आंसर कितना? 46। लेकिन दोस्तों वेटेड एवरेज मेथड एक ऐसा मेथड है कि जिसमें आपको सिंपल जब भी सिंपल डेटा दिया हो, बात समझ रहे हो, यानी सिंपल आसान डेटा जब दिया हो तो आपको आसानी से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, आसानी से सब कुछ हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ पर डेसिमल वाले डेटा यदि आ जाएंगे ना, जैसे यहाँ पर डेसिमल वाले डेटा आ जाएंगे, कुछ पटांग टाइप के जब डेटा आ जाएंगे तो आपको दिक्कत होगा। लेकिन मैं आपको घबराने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं एक ऐसा मेथड बता रहा हूं ना जिससे कि आप किसी भी तरह के नंबर दे वेटेड एवरेज आप आराम से निकाल सकते हो। देखो कैसे, ध्यान दो। देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि एक और आसान में दे रहा हूं, जैसे कि क्वेश्चन आपको दे दिया, इसका मतलब सर वेटेड एवरेज का फॉर्मूला क्या हो गया? वेटेड एवरेज का फॉर्मूला हो गया N1, हाँ समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पर, हाँ ठीक है। चलिए N1 A1, यानी A1 मतलब एवरेज, N2 A2 अपॉन क्या हो जाएगा? N1 प्लस N2, यानी क्या हो जाएगा? N1 प्लस N2, ठीक है ना। बड़े ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्वेश्चन में रख देता हूं, आपके सामने एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन इस तरह से है कि 30 ऑब्जर्वेशन का एवरेज, 30 ऑब्जर्वेशन का एवरेज, 30 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना दिया हुआ है? 40 दिया हुआ है। ध्यान से समझना, कुछ नहीं है। फिर बोल रहा है 50 ऑब्जर्वेशन का, 50 ऑब्जर्वेशन का एवरेज, 50 ऑब्जर्वेशन का एवरेज कितना दे रखा है यहाँ पर?
30 ना शायद, हाँ 30। चलो इसको कैसे वेटेड एवरेज निकालेंगे, बहुत आसान, वही काम करना है फिर। 3 चौके 12, 1200 प्लस 5 दिए 15, 1500 बट्टे 5 3 8, यानी कितना हो गया 80। कर दो यहां पर 1500 1200 कितनी होती है 2700, यानी यहां पर 2700 बट्टे यहां पर 0, 0 से 0 कट गया, कितनी आएगी 135/4 आएगी। कोई दिक्कत है तो कहो मुझे, यहां तक किसी की कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में भर दो कि सर दिक्कत है। लेकिन सर जी यदि आपको मैं यहां पर डेसिमल वाले डेटा दे दूं तो आप बोलोगे कि सर ये तो बहुत हार्ड हो गया। अभी तक आपको बहुत मजा आ रहा था, क्या आ रहा था, मजा आ रहा था और आप आसानी से कर रहे थे। अब मैं दे दूं कि मान लो 50 स्टूडेंट का ऑब्जर्वेशन, 50 स्टूडेंट है ना जिसको कितने मार्क्स मिले 67.5 मिले, और 40 ऐसे स्टूडेंट है ना जिसको आपको 67.8 मिले, तो इसका वेटेड एवरेज बताओ। बस आपकी हवा हो जाएगी गुल, माफ करना, है ना। आप क्या सोचेंगे कि भैया अब तो प्रॉब्लम आ गया, डेसिमल वाले चक्कर है, अब तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। तो घबराने की बात नहीं है, मैं हूं ना। तो पहले मैं ये दिखाना चाहता हूं कि क्यों मैं वेटेड एवरेज को ज्यादा प्रेफर नहीं करता, क्योंकि वेटेड एवरेज मेथड, हर मेथड का अपना एक पर्टिकुलर जगह है कि भैया एक पर्टिकुलर दायरा है, उस दायरे तक यदि हो तो आप उसका काम कर सकते हो, उस दायरा से जैसे ही थोड़ा हार्ड हुआ तो दूसरी मेथड अपना लो, है ना। जैसे कि हर चीज के लिए ना एक चीज बनी होती है, जैसे कि कुछ छोटे से सामान ले जाने के लिए हम बड़ा ट्रक नहीं ला सकते, है ना, बात समझ रहे हो। कुछ छोटे से सामान को एक जगह से दूसरी जगह ढो के ले जाने के लिए बड़ा सा ट्रक नहीं ला सकते, ठीक उसी तरह से अब बड़ा सामान को ले जाने के लिए हम छोटी सी मिनी ट्रक नहीं ला सकते, बात समझ रहे हो ना। तो हर चीज की अपनी अपनी दायरा है, अपनी अपनी जगह है, उस जगह पर वो सेट होता है, इसलिए सभी चीज सीखना चाहिए। अब देखिए इसको यदि हम करते हैं यहाँ पर तो 50 इंटू क्या करना होगा 67.5, फिर यहाँ पर प्लस, फिर यहाँ पर आपको पता है कि 40 इंटू 67.8 और अपॉन क्या करना होगा यहाँ पर 90। तो डेटा सर कैलकुलेशन जो है ना बहुत टफ हो गया, चलिए सर नया मेथड सीखते हैं, एक नया मेथड सीखते हैं जिससे कि कोई दिक्कत नहीं होगी। सर जी उसका नाम क्या है, उसका नाम है JSM। क्या नाम है उसका, JSM। क्या बोला मैंने, JSM। मेरी पुरानी क्लासेस की वीडियो में भी जाके देखना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड, ठीक है ना। जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड ये वेटेड एवरेज के काम को ना आसान बना देता है, ठीक है ना। वेटेड एवरेज के मैथ को आसान, कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसे कि दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे मैंने क्या कहा कि 50 लड़के हैं और 40 लड़कियां हैं मान लो, ठीक है। इसे मिले हैं 40 नंबर और इसे मिले 30 नंबर, यानी इसके जो एवरेज है, एवरेज मार्क्स या कुछ भी समझ सकते हो, मैंने मान लिया एवरेज मार्क्स, ठीक है। अब इसे सबसे पहला जो काम करना होता है ना, जो ये जो नंबर है, ये जो देख रहे हो संख्या, यानी ये जो संख्या देख रहे हो ना आप, ये लड़की और लड़की की संख्या है, इस संख्या को क्या कर लेते हैं हम लोग रेशियो में तोड़ लेते हैं, 0 से 0 कट गई, ये हो गया 5 और ये हो गया 4, ठीक। और ये जो एवरेज मार्क्स है इसके नीचे लिखते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखते हैं यहाँ पर, या मैंने बॉयज लिख दिया और यहाँ मैंने गर्ल्स लिख दिया। बॉयज के रेशियो है 5 और गर्ल्स के रेशियो है 4, इसे मिले हैं 40 और इसे मिले हैं 30। मैं हमेशा जूनियर, क्योंकि देखो यहाँ जूनियर लिखा है ना, हमेशा मैं छोटे वाला को लूंगा। अब बात को समझना, ये जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड करता क्या है, ये जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड क्या करता है, डिफ्लेक्शन का काम करता है। क्या काम करता है, डिफ्लेक्शन का, मतलब विचलन का। बहुत ही सेंसिटिव चीज सिखा रहा हूं, फर्स्ट टाइम बहुत सारे बच्चे सीख रहे होंगे, इसलिए ध्यान से देखना।
हमेशा आप 30 जो सबसे छोटे वाला है ना, आप कुछ भी ले सकते हो, यहाँ पर आप 35 भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो। मैं जानबूझकर छोटा लेता हूं, आप भी छोटा लेना क्योंकि सुविधा होगी। मैंने 30 ले लिया, मान लिया कि मेरा एवरेज क्या है 30 है, वेटेड एवरेज क्या है मान लिया मैंने 30 है। अब 30 को इससे कंपेयर करने गया तो बोला 30 से 30 में कंपेयर करेंगे तो 0, कोई ज्यादा कम नहीं है। अब ये 0 ना किससे मल्टीप्लाई होगी, 4 से, और जो कि मैंने कम लिया है तो इसलिए यहाँ पर प्लस होगा, और 0 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 0। अब मैं इससे कंपेयर करने गया, देख रहा हूं कि ये प्लस 10 ज्यादा है, लेकिन कितना यूनिट ज्यादा है, 5 यूनिट, यानी 10 पंचे 50। अब केक कटी है ना तो सब में बटेगी, यानी 5 और 4 ये दोनों क्या होगा, जुट जाएगा, और जुट के यहाँ कितना हो गया 9। यानी मेरे पास 30 पहले से था और यहाँ पर 50/9, यानी यहाँ पर क्या हो, 9 पंचे 45, 0.5, यानी मेरा जो वेटेड एवरेज है 35.55 होगा लगभग, क्योंकि पूरी आंसर आएगी नहीं इसकी। बात समझ में आई कि यूं मैंने कर दिया, यूं आसानी से कर दिया। आप हमेशा कम नंबर को लेना और देखना इसमें कितना डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो आप देख रहे 0 का डिफ्लेक्शन हो रहा है। जब 0 का भैया डिफ्लेक्शन हो रहा है तो 0 4 यूनिट जब डिफ्लेक्शन करेगा तो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा ना। अब जब इससे आप कंपेयर करने गए, इसे कंपेयरिंग मेथड भी कहते हैं, +10, तो इससे आप कहें तो 5 10 जा 50, और दोनों को ऐड, क्योंकि केक कटेगी तो सब में बटेगी, क्योंकि ये सब में बटेगी ना, यानी कुल बॉयज और गर्ल की संख्या कितनी, 9, तो 9 से डिवाइड होगा, 30 + 5.55। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि मैंने कम लिया था। अब आप देखो यहां पर मैंने छोड़ दिया था, यहां पर मैंने इसे छोड़ दिया था, क्योंकि ये बहुत टफ हो रही है। अब देखो इसे मैं देखता हूं, 50 67.5 था ना, 50 67.5 था ना। आप यहां देखो, आप यहां पर देखो, यहां पर क्या था, यहां पर क्या था, देखो आप यहां ध्यान से देखना आप सभी, यहां पर क्या था, यहां 50 था, मैंने 5 ले लिया, 50 था ना उधर, था ना उधर 50, क्या था देखो 50 और 40, तो 5 4 ले लिया मैंने, यहां ले लिया मैंने 5, यहां ले लिया 5, और यहां ले लिया 4। उसके बाद कितनी थी, 67.5, 67.5 थी, और इधर क्या था 67.8। मैं देखा कि भैया कितने की डिफ्लेक्शन, दोनों में छोटा कौन, तो मैंने बोला इसे ले लेता हूं, ये छोटा मुझे लग रहा है 67.5। अब इसके से कंपेयर करने गया तो देखा ये तो 0 है, 0 जब 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया। अब इससे मैं डिफ्लेक्शन करने गया, जब इससे डिफ्लेक्शन करने गया तो मैं देख रहा हूं कि अरे ये तो 0.3 ज्यादा है, कितने यूनिट के बराबर, 4 यूनिट के बराबर, यानी 4 × 12, यानी 1.2, कितनी हो गई 1.2। अब 5 4 कितना हो गया 9। ये डेसिमल को मैं यदि हटाऊं तो यहाँ 0 हो जाएगी, और आप देखो काटें कैसे, आप सभी को पता है 3 चौके 12 और 3 तिये, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगी और यहाँ पर 15 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो 67.5 और 2/15 कितना होता है, 0.13 होता है, पता है ना। 1/15 कितना होता है, 1/15 मैंने परसेंटेज में पढ़ा के रखा है कि 1/15 होता है आपका, 1/15 होता है कितना, 13 दूनी 26 है ना। तो 1/15 इतना, यानी 15 15 छक्के 90, 6.66 है ना। 1/15 कितना होता है, 6.66 होता है, इसका हाफ हो जाएगा, इसका हाफ होगा तो कितना हो, 0.133 होगा, यानी 0.3 आप कर सकते हो। तो इसका जो प्रॉपर आंसर हो गया वो कितना हो गया, जल्दी से मुझे बताओ। इसका जो प्रॉपर आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0.13 यदि जुड़ जाएगा तो इसका आंसर 67.63 हो जाएगा। तो यहां पर बन गया ना, कितना देर लगा यहाँ पर बनने पर, लेकिन क्या यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करते, हो सकता है मे भी गलती भी हो जाता, इस तरह की यदि संख्या ना होकर दूसरी संख्या होता तब भी आपको प्रॉब्लम होता। तो यहाँ पर कितनी आसानी से आप कर लिए ना, तो ये है इसकी असली ताकत। यानी जूनियर सेटिस्फैक्टरी मेथड से आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को, किसी भी डेटा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलिए और क्वेश्चंस में करके दिखाता हूं, बहुत ही आसान है, आपको नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखिए मैं एक संख्या लेता हूं, देखना अब सब लगभग में आएगा, जानबूझ के ऐसा संख्या देता है हार्ड हार्ड,
ए है, बी है, सी है, डी है। एक को 40 मिला, एक को 20 मिला, एक को 60 मिला और एक को 10 मिला। ठीक है, बोले ठीक है। इसका सबका जो एवरेज मार्क्स है ना, एवरेज मार्क्स जो मिला है, एक को 90 मिला है, एक को 80 मिला है, ठीक है, एक को 70 मिला है, एक को आपको क्या मिल गया है भैया, 60 मिल गया है। सबसे छोटा कौन इसमें से? मैंने कहा सबसे छोटा क्या है, सबको रेशियो को 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। यहां जो नंबर आ रही है वो आ रही 4261, है ना, 4261 रेशियो आ गया। इसको पहले काट लो आप। सबसे छोटा मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर 60 आ रहा है, मैं 60 को इससे कंपेयर करना है, देखिए 0 और 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 0। इससे जब कम करने गया देख रहा हूं +10, अब +10 6 से करेगा तो कितना होगा, 60। इससे जब मैं करने गया तो देख रहा हूं यहां पर +20 की बात है। अब 20 दूनी कितनी हो जाएगी, 40। जब इससे कंपेयर करने गया तो मैं देख रहा हूं +30 और 4 तिये 12, यानी यहाँ कितनी हो जाएगी, 4 तिये 12। और कुल संख्या कितनी है, 4 2 6 6 6 12 12 1 13, यानी कितनी आ रही है यहाँ पर 13। कितनी आसानी से हो रही है ना, देखो यहाँ पर प्लस 6 4 10 और 220 कितनी हो जाएगी यहाँ पर 220। 220 को आप 13 से भागा दोगे कितनी हो जाएगी 60, तो ये हुआ 13 एकम 13, फिर कितना हो 13 छक 78.92, कितनी हो गई मेरे पास 76.92 लगभग, क्योंकि डेसिमल के बाद आपको 2 डिजिट ही रहेगा। और इसी तरह के प्रश्न आते हैं, लगभग वाले प्रश्न आते हैं, और इस तरह के प्रश्नों को जब आप पेचीदा रूप से करने लगते हो ना तो आपको समय भी जाता है, आपकी एग्जामिनेशंस में भी फेल हो जाते हो और दूसरे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट नहीं कर पाते हो। इसलिए हमेशा नई चीजें सीखे। चलिए एक और एक क्वेश्चन फटाफट कीजिए जिससे कि आपको मजा आ जाए। देखिए मान लीजिए ए बी सी डी, मैं जानबूझ के बड़े बड़े संख्या, मैं चाहता तो इजी क्वेश्चंस बता सकता था, 40 20 60 60 है ना, 60 ही तो है ना, 60 है, ठीक ना, ये रेशियो है, ठीक ना, और ये क्या है 20। इसकी जो एवरेज है, यहाँ पर देखो ये संख्या है, हाँ ये समझना। अब बोले भैया इसमें मैथ आएगा, मैं आपको बताऊंगा, पर अभी जो मैं बता रहा हूं ना इसे ध्यान से समझो। कहने का मतलब कि यहाँ ए बी सी डी की संख्या दिया रहेगी, उस संख्याओं का क्रमशः औसत दिया रहेगा, तो आपसे बोलेगा कि कुल औसत एवरेज क्या है, ठीक ना, ठीक। अब देखिए इसकी 40 ही है, इसकी एवरेज 40 दे रखी है, इसकी एवरेज 50 दे रखी है, इसकी एवरेज 70 दे रखी है, इसकी एवरेज 30 दे रखी है। मैंने ऐसा कर लिया पहले से। अब देखो इसको रेशियो काटेंगे, 0 0 0 कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 2, ये कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 1, समझ रहे हो। अब इसमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है 30, मैंने 30 ले लिया, ठीक है ना। सबसे छोटा मैंने क्या ले लिया, 30 ले लिया। 30 लेने के बाद मैं देख रहा हूं कि ये भैया ये किससे ज्यादा है, इसकी किससे ज्यादा है, तो +40 है। 40 में कितनी इकाई, 3 इकाई तक, यानी 4 तिये 12। फिर इससे कंपेयर किया, देख रहा हूं कि 20 ज्यादा है, 20 एकम 20। फिर इससे कंपेयर किया, कितनी ज्यादा है +10, कितनी यूनिट ज्यादा है 2 यूनिट, यानी +20। अब जो 2 3 4 5 6 6 1 7 नहीं हो रहा है क्या, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ठीक ही तो है, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है ना। 20 एकम 20, 20 एकम 3 2 5 6 7, ठीक तो है। और यहाँ पर 30 लिया, 4 3 40, 4 तिये 12, यहाँ +20, 20 एकम 20, ठीक है भैया। अब +10 है यहाँ पर, 10 दूनी 20, और यहाँ देख रहा हूँ 3 2 5 6 7, और यहाँ पर कितनी आ रही है 7 आ रही है, बोले कोई दिक्कत नहीं है, प्लस, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, 40 20 60 20।
40 20 60 20, तो यहाँ पर 20 दूनी 40, 20 से कम 20, 20 दिए 60, 20 दूनी 40, 20 से कम 20, 20 दिए 60, 20 से कम 20, 3 1 4 5 6 7, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर 120 और 100 कितना हो जाएगा, 140, 100 नहीं 160 हो जाएगा ना, 120 और 40 160 हो जाएगा। अब 7 से भागा दे दो, कितनी कटेगी, 7 का 7, 7 दूनी 14, कितना बच गया, 2 शून्य, फिर 7 दूनी 14, फिर कितना बच गया, 6 6 जीरो हो गया, 7 अट्ठे 56, 7 पंचे 35 लगभग, यानी आपके पास यहाँ पर 2 और 3 2 5, यानी 52.85 आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको, ये सारी चीजें आपको समझ में आ रहा है क्या? जैसे कि एक हल्का सा क्वेश्चन देख लो ना, जैसे कि एक हल्का सा, जैसे मान लो कि ए और बी है, 3:2 के अनुपात में संख्या है, एक को मिला मान लो, एक को मिला 20 और एक को मिला 30, एक को मिला 10, ठीक है ना। वेटेड एवरेज निकाले, आपने 10 ले लिया, 0 प्लस इसके पास गए 10 दिया 30, है ना, 10 का अंतर है, 10 दिया 30, दोनों को जोड़ो 5, अब ये 10 है प्लस 5 छक्के 30, 6, यहाँ 6 जोड़ दिया, 16 आंसर आ गया। यदि आप इसे डीपली करते तो यहाँ देखिए 20 दिए 60 करते हैं आप, 10 दूनी 20 करते हैं आप, और 3 दूनी, और ये कितना 3 2 5, 3 2 5 करते हैं आप, जैसे ये जो भी रेशियो या किसी में भी होता, 3 2 5 करते हैं आप, 60 और 20 कितना होता है, 60 और 20 कितना होता है, 80, 80 को 5 से भागा लगाते हैं 16 होता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपने आज जेएसएम को सीखा होगा, जेएसएम को फोड़ दिया होगा आपने, और आप यहां से आप एक नई चीजें सीखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सिर्फ एवरेज नहीं सीख रहे हैं आप डीआई सीख रहे हैं, वेटेड एवरेज सीख रहे हैं, इसकी जो यूजेस है ना, आप मेरे साथ कंटिन्यू पढ़ते जाओ, मैं बहुत सारे चैप्टर में इसकी यूजेस बताऊंगा। ये सिर्फ आप एवरेज नहीं बता रहा हूं मैं, ये जो 5 6 नंबर की जो डीआई आती है ना, उसका सॉल्यूशन चल रहा है आपका। एवरेज तो हो ही रहा है, एवरेज के साथ आपका डीआई, बड़ी बड़ी संख्याओं को जो एवरेज, बड़ी बड़ी संख्याओं को जो वेटेड निकालना, सारी चीजें आपकी आसानी से हो रही है। तो इसी तरह बने रहिए। जो सेशन को अभी तक शेयर नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए, तो प्लीज सेशन को लाइक कर दीजिए, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं कल इसी समय रात के 9 बजे, तब तक के लिए मन लगा के पढ़िए। धन्यवाद।